द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ईडी से छुटकारा मिल जाएगा, मंत्री बन जाएंगे, तमाम तरह के सपने शिवसेना के वो तमाम विधायक देख रहे थे एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर, जो बगावत कर रहे थे शिवसेना के साथ। लेकिन अब ना वो घर के रहे हैं ना घाट के। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ पूरा का पूरा गेम पलट गया है, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की तरफ से, शिवसेना की तरफ से कह दिया गया है कि अब बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। जितने भी विधायक हैं उनमें से ज्यादातर विधायक ऐसे हैं जो उद्धव ठाकरे के साथ बगावत नहीं करना चाहते थे, उन्हें बंद करके रखा गया था। तो उनमें से 12 ऐसे विधायक हैं जिनकी लिस्ट तैयार कर ली गई है शिवसेना की तरफ से, और उनके खिलाफ बड़ा एक्शन होने जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, 12 बागी विधायकों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने जा रही है शिवसेना। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ईडी का डर दिखा दिया, उन्होंने सीबीआई का डर दिखाया, उन्होंने आईटी का डर दिखाया, और साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर साथ दिया जाएगा तो भाई जैसे ही भाजपा की सरकार बनेगी तो उनको मंत्री पद मिल सकता है। यानी एक तरफ जांच से छुटकारा मिलेगा, संघर्ष से छुटकारा मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ मलाईदार पोस्टिंग भी मिल जाएगी, यानी कि मंत्रालय मिल जाएगा। इन तमाम ख्वाबों के साथ कभी सूरत में घूम रहे थे शिवसेना के विधायक, कभी पहुंच गए थे असम, गुवाहाटी में एक होटल में रुके हुए थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि चंद दिनों के अंदर पूरा का पूरा गेम पलट जाएगा। अब पूरा गेम पलट चुका है मुंबई के अंदर। वो गुवाहाटी में बैठे हुए हैं, वहां बैठकर भाषण दे रहे थे कि हमारे इतने विधायक हैं, हमारे साथ और इतने विधायक जुड़ चुके हैं, लेकिन पूरी की पूरी लिस्ट शिवसेना की तरफ से तैयार कर ली गई है, और उनमें से 12 नाम तय किए गए हैं जिन्होंने सरकार को गिराने के लिए जो प्लान बीजेपी का तय किया गया था उसका साथ दिया है, और उन पर बड़ा एक्शन करने जा रही है शिवसेना। क्या एक्शन होने जा रहा है हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल हाई न्यूज लाइव ने एक खबर छापी है संजय राउत के हवाले से। उन्होंने लिखा है कि बागियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू। संजय राउत उन्होंने कहा कि पार्टी के 12 विधायकों ने बगावत की है, जिनके खिलाफ एक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में जो घट रहा है उसके पीछे बीजेपी का हाथ है, और अब यह लड़ाई कानूनी तौर पर लड़ी जाएगी। यानी कि एक तरफ तो अभी वो बने हुए थे विधायक, विधायकी तो जाएगी, अब कानूनी पचड़े में भी पड़ने जा रहे हैं तमाम विधायक, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे की सरकार है, शिवसेना है, वो पूरी तरीके से इस मूड में आ गई है कि लड़ाई बार पार की होनी चाहिए। जनता से धोखा देने वाले को बख्शने के मूड में नहीं है शिवसेना, क्योंकि जनता ने पूरी तरह से मैंडेट कांग्रेस को, एनसीपी को और शिवसेना को मिलकर दिया था, और उन्हीं ने मिलकर सरकार बनाई थी। लेकिन बीच रास्ते में 2.5 साल बाद अचानक से याद आने लगा इन विधायकों को कि हमें तो बीजेपी के साथ जाना था नहीं, जनता से धोखा देने का काम कर रहे थे, शिवसेना को धोखा देने का काम कर रहे थे। और इसीलिए इन 12 विधायकों की लिस्ट तैयार कर ली है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, जो बगावत कर रहे थे उन 12 विधायकों की शिवसेना ने तैयार की है लिस्ट, और इनके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई होगी। एक तरफ इन्हें अयोग्य घोषित करने के लिए डिप्टी स्पीकर को लेटर दे दिया गया है शिवसेना की तरफ से, यानी विधायकी तो जाएगी, कानूनी पचड़े में पड़ते नजर आएंगे। इसके आगे राउत ने कहा कि संख्या बल कागज पर ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वहां बैठकर गुणा गणित किया जा रहा है। कभी बात होती है दिल्ली, दिल्ली से बात होती है असम, गुवाहाटी, ऐसे ही चल रहा है, लगातार ये बातचीत चल रही है। कभी कागज इधर जा रहा है, कागज उधर जा रहा है, और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम पर इतने ज्यादा विधायक हैं। लेकिन जब फ्लोर टेस्ट होगा तो फ्लोर टेस्ट गुवाहाटी में बैठकर नहीं होने वाला, दिल्ली में बैठकर नहीं होने वाला, कहां होगा? मुंबई। यानी नितिन देशमुख जैसे जो विधायक जिनको जबरदस्ती सूरत ले जाया गया था, उन्होंने जो आकर खुलासा किया उसके आधार पर यह साफ हो चुका है कि ज्यादातर विधायक वापस आना चाहते हैं, शिवसेना के साथ रहना चाहते हैं, शिवसेना से बगावत नहीं करना चाहते। और इसकी पुष्टि करता है संजय राउत का वो बयान जिसमें कह दिया गया है कि 12 विधायक उनकी नजर में है, लिस्ट में है। यानी 12 विधायकों की पूरी जो कर्म कुंडली है वो खोली भी जाएगी, कानूनी पचड़े में भी फंसेंगे, और साथ ही विधायकी भी जाने वाली है। उन्होंने कहा सरकार कब बनेगी भी यह नहीं पता, आंकड़ा कभी भी स्थिर नहीं रहता, शिवसेना एक बड़ा समंदर है, ऐसी लहरें आती जाती रहती हैं। क्योंकि ये काम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी तब से कर रही है जब से शिवसेना ने भाजपा का दामन छोड़कर, भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। क्योंकि आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा जनाधार नहीं है कि बीजेपी अकेले अपने दम पर सत्ता में आ जाए, बहुत ज्यादा मुश्किल है। यह बात बीजेपी भी जानती है, उसके नेता भी जानते हैं, देवेंद्र फडणवीस जानते हैं, और दिल्ली में बैठे तमाम राजनेता जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसलिए शिवसेना जब से उनका साथ छोड़कर गई थी तब से छटपटा रही थी भारतीय जनता पार्टी कि शिवसेना ने उनका साथ क्यों छोड़ दिया, और आखिरकार बार बार साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति अपनाई जा रही थी। 2 साल पहले अजित पवार का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, और उसके बाद से तमाम विधायक शिवसेना के इनके रडार पर थे, जिनको ईडी का डर दिखाया, सीबीआई का डर दिखाया, आईटी का डर दिखाया, और अब ऐसे 12 विधायकों की सूची बन गई है जिन्होंने धोखा देने का काम किया था। यानी बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। लेकिन
इन सब के तरफ सवाल ये उठता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है कि हम तो नहीं कर रहे भैया, हम तो सरकार बनाने का दावा नहीं करने जा रहे, हमें एकनाथ शिंदे के सपोर्ट में नहीं है, तो बताइए भाजपा शासित 2 राज्यों में नेता क्या कर रहे थे, ये विधायक क्या कर रहे थे? पहले सूरत पहुंचे, फिर असम के गुवाहाटी पहुंच जाते हैं। इनका खर्च कौन उठा रहा है ये बताना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उसके आधार पर देख लीजिए। सूरत में ये रुके, उसके हिसाब से बताया गया है, एनडीटीवी का जो सोर्स है वो कहता है कि 70 रूम बुक किए गए थे। देखिए, सोर्सेज हैव टोल्ड एनडीटीवी दैट 70 रूम्स हैव बीन ब्लॉक्ड फॉर 7 days इन सूरत में हुए थे। एमएलए एकनाथ शिंदे जहां रुके थे सूरत में, जो बीजेपी शासित गुजरात में, वहां रुके थे। इसके बाद इनको गुजरात से मतलब भेज दिया गया असम, गुवाहाटी, वहां के एक 5 स्टार होटल में रुके थे। और जो निकलकर सामने आया बताया गया 56 लाख रुपए, रेडिसन ब्लू का जो है वो 56 लाख रुपए। और जो आंकड़ा निकलकर सामने आया, क्योंकि एक है ट्विटर यूजर, उन्होंने बकायदा ट्वीट करते हुए लिखा है पूरी तरीके से, हॉर्स ट्रेडिंग की कॉस्ट शुभ्रा है, उन्होंने लिखी है रेडिसन ब्लू होटल चार्ज 56 लाख रुपए, 7 दिन के हिसाब से 40 एमएलए कितने हुए लगाइए। इनका पूरा आंकड़ा निकलकर सामने आता है कि किस तरीके से ये धोखा देने का काम कर रहे थे। यानी 15 करोड़ 68 लाख रुपया पूरा लगाइए, 56 लाख, 7 दिन, 40 एमएलए, 15 करोड़ 68 लाख रुपया 7 दिन के खर्च हो रहे हैं। कौन करा? 8 लाख रुपए पर डे, किसका? खाने का। 2 करोड़ 24 लाख रुपए अलग से, यानी कुल मिलाकर 17 करोड़ 92 लाख, तकरीबन 18 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। किस बात के लिए? विधायकों को तोड़ने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग के लिए। यह पूरा आंकड़ा निकलकर सामने आ गया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से एक्सपोज हो चुकी है और मासूमियत भी दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इन दिनों असम में बाढ़ आई हुई है, जनता परेशान है, लेकिन भाजपा किस में लगी हुई है? वहां के मुख्यमंत्री साहब किस में लगे हुए हैं? उनको ये इस बात की फिक्र सता रही है कि किसी भी तरीके से जो शिवसेना के यहाँ विधायक रुके हुए हैं उन्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो, किसी भी तरीके से महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बन जाए। पूरा का पूरा ठेका असम सरकार को दे दिया गया है। हेमंत बिस्व शर्मा की मासूमियत देखना चाहेंगे? दिखाते हैं। पूरा देश इस बात का जिक्र कर रहा है, सबको पता है, वीडियो निकल रही हैं। असम के गुवाहाटी के एक होटल रेडिसन ब्लू में बकायदा ये शिवसेना के बागी विधायक रुके हुए हैं और असम के मुख्यमंत्री, जो भाजपा शासित राज्य है, यानी बीजेपी के नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को पता ही नहीं है कि उनके यहां, उनके राज्य में, उनके राज्य की राजधानी के एक होटल में, 5 स्टार होटल में शिवसेना के विधायक रुके हैं। सोचिए, बच्चा देश का जानता है, उनको पता तक नहीं है। यह खबर भी छपी है जिसको लेकर हंसी आने लग जाती है कि असम के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान निकलकर सामने आया। ये खबर छापी है वन इंडिया ने। कहा, मुझे नहीं पता कि मेरे राज्य में शिवसेना के बागी विधायक ठहरे हुए हैं। दरअसल इनको कोई चिंता है ही नहीं। असम के अंदर लगातार स्थिति बद से बदतर हो रही है बाढ़ को लेकर, लेकिन ये किस चीज में लगे हुए हैं? हॉर्स ट्रेडिंग के लिए। हेमंत बिस्व शर्मा ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि असम में कई अच्छे होटल हैं और कोई भी यहां आ सकता है, रुक सकता है, इसलिए मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि शिवसेना के विधायक असम में आकर रुके हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना के करीब 40 से ज्यादा विधायक पिछले 2 दिन से रुके। ये खबर ऑनलाइन इंडिया ने छापी थी। उसके बाद जमकर फजियत भी हो रही है, यानी कि तैयार रहे विधायक, 12 विधायक, लिस्ट तैयार। शिवसेना के वो बागी विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आए, सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब विधायकी भी जाएगी, कानूनी पचड़े में भी फंसेंगे। तो वही एक्सपोज पूरी तरीके से हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।